और आपके रिज्क में ऐसा इजाफा होगा। जिसने भी ये अमल करना है, 7 जो है इशा की नमाज पढ़नी, 26वें रोजे की से फायदा जरूर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उसी शख्स ने इसको कर लिया। इतना पावरफुल अमल है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं राव मुदस्सिर। आज हम जिस टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक पर आज तक हमने पहले कभी बात नहीं की, क्योंकि अब ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत और पाक महीना है। तो इस महीने में हम समझते हैं कि कोई ऐसा अमल अपने देखने और सुनने वालों को बताते जाएं जिससे सबको फायदा हो, और ये अमल खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए आप सबको बताने जा रहे हैं। ये अमल एक ऐसा अमल है, इतना पावरफुल अमल है, क्योंकि इसका ताल्लुक कुरान पाक से है। अगर किसी शख्स ने इसको कर लिया और जिस भी इंसान की नजर से ये अमल गुजर गया और उसने ये अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला सारी उम्र वो और उसकी नस्लें हमें दुआओं में जरूर याद रखेंगे। ये अमल जब से मुझे मालूम हुआ है, मैं बिल्कुल मनो अन सबको बताता हूं, और आज इसी को लेकर ये वीडियो बना रहा हूं। और इसका टॉपिक भी आज यही है कि आपको भी ये अमल बताया जाए, और जिन लोगों ने इस अमल को किया अल्हम्दुलिल्लाह उनको इससे फायदा जरूर हुआ। आप लोग भी इस अमल को जरूर करें, और जिस यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे, दुआएं मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जरूर फायदा होगा, और आपके रिज्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत डालेंगे, और आपके रिज्क में ऐसा इजाफा होगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको कहां कहां से रिज्क अता कर रहे हैं। मगर एक बात जरूर याद रखें कि ये अमल कोई एक शख्स दूसरे के लिए नहीं कर सकता। हर इंसान जिसने भी ये अमल करना है, ख्वाह वो कोई बहन है, भाई है, बेटी है, जिसने भी ये अमल करना है उसने सिर्फ अपने लिए ही करना है। कोई बीवी अपने मियां के लिए नहीं कर सकती, कोई अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि कोई एक शख्स दूसरे शख्स के लिए ये अमल नहीं कर सकता। जिसने भी करना है उसने अपने रिज्क के लिए ही ये अमल करना है। और ये अमल जो है ये बुजुर्गाने दीन की तरफ से आया हुआ अमल है, जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, और बगैर वक्त को जाया किए हुए आप को बताता हूं कि ये अमल है क्या। आपने करना ये है कि थोड़े से जो ले लेने हैं, और वो जो है वो छिलके के साथ लेने हैं। और जिस दिन 26वें रोजे की अफ्तारी हो जाती है, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से 27वां रोजा शुरू हो जाता है, मतलब कि अगला दिन शुरू हो जाता है। 26वें रोजे की अफ्तारी के बाद, मगरिब के बाद, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबको पता होना चाहिए कि जब मगरिब की अजान और नमाज हो जाती है, तो हमारे दीन और इस्लाम की रूह से अगला दिन शुरू हो जाता है। लिहाजा 26वें रोजे की इफ्तारी के बाद 27वीं शब शुरू हो जाती है। और आपने करना यह है कि जब अफ्तारी के बाद आपने वो जो खरीदे होंगे, उनमें से जो बेहतरीन 7 जो हैं वो आपने निकाल लेने हैं। उन सारे जो में से 7 अदद दाने जो के आपने निकाल लेने हैं। और जब आपने इशा की नमाज पढ़नी है, तो इशा की नमाज को पढ़ते हुए आपने वो जो 7 दाने जो के लेने हैं वो अपने जानिमाज की साइड पर रख लेने हैं। जैसे ये जानिमाज है, इसकी एक साइड पर आपने वो 7 दाने जो के रख लेने हैं और अपनी इशा की नमाज अदा करनी है। अब ये अमल जो है वो इशा की नमाज अदा करने के बाद का है। आपने वो 7 दाने जो के सामने अपने साइड पे, जानिमाज की साइड पे रखने हैं और अपनी इशा की नमाज अदा करनी है। इशा की नमाज के बाद आपने वो जो दाने साइड पे रखे हैं वो बिल्कुल सामने रख लेने हैं, जहां पर ये समझ लें कि आप सजदा करते हैं, यानी कि आपके बिल्कुल सामने होने चाहिए।
जब आपने वो जौ के दाने अपने सामने रखने हैं, उसके बाद आपने करना ये है 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और जब आपने ये पढ़ लेना है तो फिर आपने दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रज़्ज़ाको या रज़्ज़ाको या रज़्ज़ाको को 70 मरतबा पढ़ना है। और जब आपने या रज़्ज़ाको की तस्बीह 70 मरतबा आपने या रज़्ज़ाको पढ़ लेना है तो एक जौ का दाना उठाकर उस पर दम कर लेना है। और जब आपने 70 मरतबा या रज़्ज़ाको पढ़कर एक जौ के दाने पर दम कर लेना है तो उसको आपने साइड पर रख देना है। फिर इसी तरह आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोबारा दूसरा दाना उठाकर 70 मरतबा या रज़्ज़ाको या रज़्ज़ाको या रज़्ज़ाको या रज़्ज़ाको पढ़ना है और दूसरे दाने पर भी दम कर लेना है और उसे भी उसके साथ साइड पर रख देना। फिर इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तीसरा दाना भी आपने 70 मरतबा या रज़्ज़ाको पढ़ना है और उस पर भी दम करके उन दो दानों के साथ रख देना है। इसी तरह आपने इस अमल को 7 जौ के दानों पर दोहराना है। या रज़्ज़ाको को हर एक दाने पर 70 मरतबा आपने पढ़ लेना है। जब ये अमल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर गिड़गिड़ा कर दिल से, नियत से, यकीन के साथ दुआ करनी है अपने रिज़्क़ के लिए। और जब आप दुआ से फारिग हो जाएं फिर आपने दोबारा से 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और जब आप इस अमल को कंप्लीट कर लें सारे को, फिर आपने वो जौ के दाने आपने पढ़ लिए होंगे उन 7 दानों को किसी साफ सुथरे पेपर में, किसी बैग में, शॉपर में, किसी चीज में बंद कर लेना है, पैक कर लेना है। वो बिल्कुल थोड़े से होंगे, छोटे से होंगे, वो छोटा सा एक पाउच बन जाएगा। उसको आपने अपने पर्स के किसी कोने में रख देना है संभाल कर। और यकीन माने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा भी होगा और आपको खुद भी मालूम नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, जो कि एक पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देता है, जो समंदरों में जानवरों को, मछलियों को, कितने किस्म के जानदारों को रिज़्क़ देता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत राज़िक है। वो आपको वहां से अपने रिज़्क़ से नवाजेगा कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये था आज का बड़ा ही खूबसूरत अमल। ये 26वें रमजान के बाद आपने करना है इशा की नमाज पढ़ने के साथ और इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फायदा भी होगा। इसको जरूर वायरल करें अपने दोस्तों में, अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, जितना हो सके ये अमल को बताइए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ करते हैं कि इस रमजान के बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे पर, हमारी नस्लों पर, हमारे प्यारे पाकिस्तान पर अपने खास करम और रहम की बारिशें करे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।